अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। अभी तक हमने जो डेरिवेटिव किया था वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल किया था, तो ये हमारा सिंपल डेरिवेटिव होगा जिसमें हमें छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर मान लो y इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है एफ एक्स, तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जो कि हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और f का डेरिवेटिव f डैश बन जाता है। तो अगर मान लो कोई और फंक्शन है, सपोज करके चलते हैं कि y इज इक्वल टू जी टी, g इज ऑल्सो ए फंक्शन बट हेयर वेरिएबल इज t, तो हम y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास dy बाय डी टी इज इक्वल टू जी डैश टी। तो देखा जाएगा कि फंक्शन किस फॉर्म में है, यानी कि अगर y है यहाँ पर तो y को छोड़ के कोई और दूसरा वेरिएबल यहाँ पर हो सकता है। मान लो हमारा अगर y इज इक्वल टू टी जेड है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे y का, जो कि हमारा बनेगा dy बाय डी जेड, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा t डैश z। तो अगर वेरिएबल चेंज हो जाता है तो उससे डिफ्रेंशिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा नीचे आते हैं, बस एक चीज का ध्यान करना है। उसके बाद हमारे फॉर्मूले आएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे हमारे पास, वो याद करने हैं हमको। इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n वेयर n इज एनी इंटीजर, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा कैसे करना है याद, पावर आगे लानी है पहले, n x रेज टू पावर n माइनस वन, यानी कि एक पावर लेस हो जाएगी। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ इसका, फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या, पहले 5 आगे आएगा, 5 आगे आ गया तो एक पावर लेस करेंगे, लेस करने से क्या आ गई 4 आ गई, तो x रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू पावर 4। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट किसे कहेंगे, जिसके साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो, ये चीज याद करनी है। तो वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई नहीं है तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ 2 इज कांस्टेंट, क्योंकि x यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो क्या हो गया वो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने जैसे पढ़ा क्या होता है, जीरो। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला आएगा कि अगर खाली x है तो क्या आएगा डेरिवेटिव उसका 1, डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट आएगा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करेंगे, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, और जो ये सेम टू सेम टर्म होती है वो नीचे आ जाती है 1 बाय 2 रूट x। तो ये याद करना है, क्योंकि ये छोटा छोटा ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्ट यूज होना है हमारे क्वेश्चन में, तो हम हर बार सॉल्व नहीं करेंगे। वैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगी। लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2। तो जो हमारा मेन फॉर्मूला था, जो कि फर्स्ट फॉर्मूला था, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 1 बाय 2 आगे आया, एक्स एज इट इज एक पावर लेस होती होती है, तो सॉल्व करेंगे 1 बाय 2 एक्स रेज टू पावर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पावर कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव बनानी है, पॉजिटिव बनाएंगे कैसे, अगर वो नीचे आ जाएगी। तो 1 बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स करके भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट याद करेंगे, अगर कहीं पर भी रूट के फॉर्म में दिखाई दे जाता है तो वो क्या चीज़ हो जाती है 1 अपॉन 2, और सेम टू सेम वो चीज़ नीचे आ जाती है। और फिर इनटू में डेरिवेटिव भी करना होता है पावर के अंदर की टर्म का, पावर यहाँ पर क्या है रूट है, और पावर के अंदर की टर्म क्या है यहाँ पर एक्स है, जो कि हमारा क्या होता है ऊपर बताया 1 होता है। तो इसी के हिसाब से मैं एक एग्जांपल और लेकर के चल रही हूँ, सपोज करके चलते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट 2x प्लस 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट, पहले 1 अपॉन 2 रूट तो लिखेंगे और सेम टू सेम टर्म आएगी ही आएगी, और इनटू में डेरिवेटिव पावर के अंदर की टर्म, पावर के अंदर की टर्म क्या है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का क्या होगा, देखो 2x का 2 होगा, क्योंकि x का 1 होता है, तो 2 1 जा 2, और प्लस में 3 का कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट हो तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 2, तो फिर ये 2 से हम ये 2 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा सिर्फ 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3।
तो ये थोड़ी शॉर्ट फॉर्म बताइए जिसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। एक और फॉर्मूला है, उसका हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद करना है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1/x। एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, अगर x की पावर 1 है डिनोमिनेटर में तो उसका हमेशा याद करना है -1/x²। माइनस आना ही आना है, 1 ऊपर 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्री 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, बस बढ़ जाएगी। ये याद करने का तरीका है, पर ये हुआ कैसे उसको हम अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1। ऊपर डिग्री लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगी। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला था x⁻n का, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, पहले पावर आगे आएगी, आगे आ गई तो क्या हो गया, अब एक पावर लेस हो जाएगी, यानी कि -1 हो जाएगा। तो क्या रह गया, -2। नेगेटिव पावर को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो नीचे आ जाएगी -1/x²। तो हम ये जब लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट याद करेंगे कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। और भी बातें नोट करनी है। सपोज करके चल रहे हैं हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हम लेके चल रहे हैं और दोनों फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो हम इकट्ठा लिख रहे हैं। तो कैसे करना है, जैसे fx और gx दो फंक्शंस हैं, दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ fx प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ gx। अगर ये चीज़ प्लस में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर माइनस में है तो माइनस आएगा, लेकिन सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव होता है। तो इन फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2x - 3/4। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो fx को हम y के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं लेट y इज इक्वल टू 2x - 3/4। जैसे कि मैंने बताया y है यहाँ पर और y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी x मल्टीप्लाई में नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने क्या बताया, 0 होता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो अभी तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है, अभी हम थोड़े लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू x⁻³ इंटू 5 प्लस 3x। तो f of x को हम एज्यूम करेंगे सबसे पहले y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू x⁻³ इंटू 5 प्लस 3x। तो फंक्शन किसका चल रहा है, x का फंक्शन चल रहा है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखना है यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन डेरिवेटिव करने से पहले हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले हम इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x⁻³ इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी पावर 1 है और ये -3 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 + 1 -2, तो आएगा हमारे पास 3x⁻²। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता ही है, इसके अंदर पहले पावर आगे लाएंगे, -3 × 5 -15 x⁻, इसमें से एक पावर माइनस करेंगे, अब इसमें -2 आगे आएगा तो क्या बनेगा, 3 × -2 -6 x⁻, इसमें से भी एक पावर लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -15 x⁻⁻4 -6 x⁻3। तो अब हम इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बना देंगे। तो 15 अपॉन x⁻⁴
-6/(x⁻³ और अगर करना चाहें तो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, x⁻³ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा 5/(x+2) ये हमारा आंसर आ गया है। तो जितना हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 8x² माइनस 7x प्लस 10। तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे क्या कि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स गिवन है, तो सबका हम सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। जैसा कि हमें पता है y का डेरिवेटिव dy/dx होता है। इसमें क्या करेंगे, पावर आगे लेकर के आएंगे। तो 5 3 ज़ा 15, एक पावर लेस हो जाएगी 3 - 1 2 प्लस 8 2 ज़ा 16, पावर आगे आ गई, एक पावर लेस हो गई तो 2 - 1 1 और 7x का डेरिवेटिव 7 बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड 10 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 इज 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। इफ y इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 होल अपॉन x देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसके अंदर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें हमारी बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें सिंगल टर्म है। जब भी ऐसा केस आए तो हमें क्या करना है, टर्म्स को सेपरेट कर लेना है। तो डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। x² अपॉन रूट एक्स प्लस x अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -1/2। इसमें भी यहाँ पर x है, यहाँ रूट एक्स है तो कैंसिल होकर ऊपर रूट एक्स आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, पावर का एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 - 1 3/2 प्लस रूट एक्स प्लस x⁻⁻1/2। अब हम सबका सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव हो गया तो 3/2 पावर आगे आ गई, एक पावर लेस हो जाएगी 3/2 - 1 क्या रहेगी 1/2। जैसे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव बताया क्या होता है 1/2 रूट एक्स। इसमें भी -1/2 आगे आएगा तो एक पावर लेस हो जाएगी, तो -1/2 - 1। तो हमारा ये आंसर आने वाला है। x⁻1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1/2 रूट एक्स है ही। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 x⁻³ ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें क्या चीज़ नोट करनी है कि अगर ऊपर टर्म्स ज़्यादा है और नीचे सिंगल टर्म है तो हम क्या करेंगे, उस केस में सेपरेट करेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे कि क्या गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y x² माइनस 4x प्लस 5 इंटू x³ - 2। तो यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ऐसे दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होती है तो हमें उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, पहले तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अभी हम वैसे आगे पढ़ेंगे, एक प्रोडक्ट रूल आएगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन खोलनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारी आएगी x⁻5 माइनस 2x² माइनस 4x⁻4 प्लस 8x प्लस 5x³ एंड -10 आ जाएगा। तो अब हम इनका सबका सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा dy/dx। तो x⁻5 का कैसे होगा, 5 आगे आ जाएगी, 5x⁻4 एक पावर लेस करना ही करना है, 2 2 ज़ा 4x 4 4 ज़ा 16x³ हो जाएगा, पावर लेस हो जाएगी, 8x का 8 होता है और इसमें क्या आएगा, पावर आगे आ गई तो 5 3 ज़ा 15x² और ये 10 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो दो टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करना है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सॉल्व करनी है। अब है नेक्स्ट टाइप, फाइंड द डेरिवेटिव रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे पावर आ गई है, तो अगर पावर आ जाती है
तो पावर के केस में अगर पावर पॉसिबल है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल कर देंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा सिर्फ x, और इधर कैंसिल होगा तो क्या रहेगा हमारे पास 1/x, और इधर क्या रह गया 2 रह गया। ये हमारा y आ गया, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब हम इसका सबका सेपरेट डेरिवेटिव कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव जैसे कि बताया 1 होता है, 1/x का मैंने फॉर्मूला में बताया था क्या होता है -1/x स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 - 1/x स्क्वायर। तो अगर क्यूब है कहीं तो क्यूब को खोलेंगे, मतलब पावर जितनी सिंप्लीफाई होती है तो उसको सिंप्लीफाई करना है।